मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं, पीटीआई संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो हुकूमत भी तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत, कहा मैं असम्बली में बारहा कह चुका हूँ, पीटीआई संजीदा है तो हुकूमत भी तैयार है। जो जायज़ मामलात हैं सिर्फ उनकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी जमातों में हम आहंगी जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म। मुख्तलिफ मुल्की उमूर पर काबीना इजलास में इजहार ख्याल किया गया। मुख्तलिफ डिवीजन से मुतालिक अहम एजेंडे की मंजूरी। वफाकी काबीना की ज़ेली कमेटियों के हालिया इजलासों के फैसलों की तौसीक। सदर आसिफ अली जरदारी की नजफ और कूफा में मकामात मुकद्दसा पर हाजिरी। नजफ में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक पर हाजिरी दी, फातिहा ख्वानी की। सदर ने मस्जिद कूफा में नवाफिल अदा किए और हजरत अली से मंसूब मकान की जियारत की। इस मौके पर उन्होंने उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और हम आहंगी के लिए दुआ की। सिंध में तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। सिंध हुकूमत 3 अहम मंसूबों पर काम कर रही है। मंसूबों की जल्द तकमील को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब, कहा प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबे खुशाइंद हैं। थरपारकर में सस्ती तरीन बिजली पैदा हो रही है। कोयती कंपनी के इश्तराक से पानी, तवानाई, माहौलियाती शोबों में पेशरफ्त हुई। जमीन और जायदाद के मुकदमात पहली बार 90 दिन में निपटाने की हद मुकर्रर की थी। अदालती फैसला तयशुदा अदालती उसूलों के मुताबिक नहीं। कानून की मअतली से कब्जा माफिया को फायदा और आवाम को नुकसान होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गैर मनकूला जायदाद के कानून की मअतली पर बयान, कहा यह कानून बरसों से सताए गए लाखों आवाम को फ्री इंसाफ देने के लिए बनाया गया। कानून से आवाम को अपनी कानूनी जमीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की हकीकी ताकत मिली। गर्दी थाना गिरगिरी की हुदूद में दहशतगर्दों ने पुलिस मोबाइल पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग से 5 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस मोबाइल मामूल के गश्त पर थी कि दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मज़म्मत, पुलिस एहलकारों की शहादत पर इज़हार अफसोस, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस ने हमेशा हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। कौम शहदा को सलाम पेश करती है। और पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीमों को खरीदने के लिए लाइनें लग गईं। 14 बड़ी कंपनियों ने बोली के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए। एक नई टीम का खरीदार अमेरिका से होने का इम्कान। टीमों की खरीदारी की बोली के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने की कल आखिरी तारीख है। अहल बोली दहिंदगान का ऐलान 27 दिसंबर को होगा। टीमों की बिडिंग 8 जनवरी को ओपन ऑक्शन में होगी। यूक्रेन के शहर ओडेसा पर रूसी हमलों का सिलसिला जारी। बंदरगाह पर 2 हमले किए गए। रूसी जनरल की गाड़ी में धमाके की तहकीकात भी जारी। अमरीकी सदर का कहना है कि यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए बातचीत सही समत में जा रही है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमरीकी हुकाम इब्तदाई तौर पर कई मुतालबात पूरे कर रहे हैं, लेकिन किसी फरीक को सब कुछ नहीं मिलेगा। मैक्सिको का एयर एम्बुलेंस जहाज टेक्सास के करीब समंदर में गिरकर तबाह। हादसे में 3 अफराद हलाक। तैयारे में 8 अफराद सवार थे। तैयारा झुलस जाने वाले 1 साल के बच्चे को लेकर अस्पताल जा रहा था। जापान का खलाई मिशन एक बार फिर नाकाम। सैटेलाइट खला में ले जाने वाला रॉकेट का इंजन बंद हो गया। रॉकेट समंदर में गिरकर तबाह। जापानी खलाई इदारे ने तहकीकात शुरू कर दी। अमेरिका में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी फैल गई। शुमाल मशरकी इलाकों में सफर करना इंतहाई मुश्किल। न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी समेत कई रियासतों में बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी। 12 इंच तक बर्फबारी का इम्कान। मगरबी रियासतों में भी बर्फबारी और बारिश ने मुश्किलात खड़ी कर दी। एक शख्स की डूबकर हलाकत की भी इत्तला। लाखों अमरीकियों को सफर में मुश्किलात का सामना। एयरपोर्ट्स पर शदीद रश। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। 1,30,000 शहरी बिजली से महरूम।
कवाली को नया अंदाज देने और अपने अजदाद की रिवायात को बरकरार रखने वाले बड़े सगीर के मारूफ कवाल शहीद अमजद फरीद साबरी का यौम पैदाइश। उनकी यादें ताज़ा हो गईं। अमजद साबरी ने फ़न कवाली को दवाम बख्शा और इस अदा से कवाली का हक अदा किया कि दुनिया अश अश कर उठी। अमजद साबरी ने दुनिया भर में अपने फ़न का लोहा मनवाया। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी नवाजा गया।